हमारे चैनल न्यूज हिंदी 958 में आपका स्वागत है। आज के समाचार हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो लंबे समय से सीए की सबसे उग्र और मुखर आलोचकों में से एक रही है, ने कहा है कि उनकी सरकार लोगों के खिलाफ भेदभाव करने वाली किसी भी चीज का विरोध करेगी। सरकार ने सोमवार शाम को विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम या सीए के लिए एक अधिसूचना जारी की, जिसे 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले लागू किया जाना है। सीए, जो धर्म को पहली बार भारतीय नागरिकता का परीक्षण बनाता है, और यह डर पैदा हुआ कि इसका इस्तेमाल धार्मिक अल्पसंख्यकों को लक्षित करने के लिए किया जा सकता है, देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच दिसंबर 2019 में संसद द्वारा मंजूरी दे दी गई, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए और कार्यकर्ताओं और विपक्षी राजनेताओं का उग्र प्रतिरोध। अब अधिसूचना जारी हो गई है। केंद्र सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से गैरमुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता दे सकती है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि पात्र व्यक्ति पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में आवेदन जमा कर सकते हैं। एक अधिकारी ने कहा, आवेदकों से कोई अन्य दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। 2019 के चुनाव से पहले सीए का कार्यान्वयन भाजपा के लिए एक प्रमुख अभियान मंच था, और यह अधिसूचना 1 महीने से भी कम समय बाद आई है, जब गृह मंत्री अमित शाह ने सीए को देश का एक अधिनियम कहा था और कहा था, इसे निश्चित रूप से अधिसूचित किया जाएगा। सीए चुनाव से पहले लागू होगा। गृह मंत्री, जिन्होंने संसद के दोनों सदनों में इस विषय पर सरकार के आरोप का नेतृत्व किया, ने भी सीए और एनआरसी या राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का इस्तेमाल मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए किए जाने की आशंकाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो लंबे समय से सीए की सबसे उग्र और मुखर आलोचकों में से एक रही है, पर जानबूझकर इस विषय पर अपने राज्य के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। बंगाल 42 लोकसभा सीटों के साथ भाजपा के लिए एक प्रमुख युद्ध का मैदान बन रहा है, क्योंकि वह 370 के अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस बीच सुश्री बनर्जी ने लगभग तुरंत ही हमला बोला और जल्दबाजी में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से कहा कि उनकी सरकार लोगों के खिलाफ भेदभाव करने वाली किसी भी चीज का दृढ़ता से विरोध करेगी। उन्होंने घोषणा की, अगर कोई भेदभाव है तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वह धर्म, जाति या भाषाई हो। वे 2 दिनों में किसी को नागरिकता नहीं दे पाएंगे। यह सिर्फ लॉलीपॉप और दिखावा है। 4 वर्षों में कई बार विस्तार के बाद चुनाव की घोषणा से 2 से 3 दिन पहले इसका कार्यान्वयन दर्शाता है कि यह राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा की आलोचना की। तृणमूल प्रमुख ने यह भी बताया कि सीए, एनआरसी और एनपीआर या राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बंगाल और पूर्वोत्तर में संवेदनशील विषय थे और वह चुनाव से पहले अशांति नहीं चाहती। गौरतलब है कि पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों को सीए से छूट दी गई है। उन्होंने भाजपा पर वोटों को ध्यान में रखकर सीए का मुद्दा उठाने का भी आरोप लगाया। चुनाव नजदीक आने के साथ बीजेपी ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए फिर से सीए का मुद्दा उठाया है, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। पूर्वोत्तर में जहां सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें देखी गई, असम छात्र संघ, जिसने 4 साल पहले राज्य में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था, ने एक और आंदोलन का आह्वान किया है। सुश्री बनर्जी सीए के खिलाफ लड़ने वाली एकमात्र विपक्षी राजनेता नहीं है। बंगाल के नेता के तमिलनाडु समकक्ष एमके स्टालिन भी इसी तरह जोरदार थे। भाजपा सरकार पर सांप्रदायिक सद्भाव के खिलाफ जाने का आरोप लगाते हुए द्रमुक प्रमुख ने भी कसम खाई कि वह कानून लागू नहीं करेंगे।
अन्य राज्यों जैसे केरल और पंजाब और अन्य राज्यों में तब कांग्रेस और अब भाजपा द्वारा का शासन था, जैसे कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने भी सीए का विरोध किया और प्रस्ताव पारित किए। वास्तव में बंगाल और केरल सरकारों ने भी सभी एनपीआर या राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और एनआरसी के काम को रोक दिया। तेलंगाना में पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की तत्कालीन सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति ने भी इन तीनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया और सरकार से लाखों लोगों द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं के मद्देनजर किसी भी धर्म या किसी विदेशी देश के सभी संदर्भों को हटाने का आग्रह किया। देश भर में मध्य प्रदेश सरकार उस समय कांग्रेस शासित थी ने भी एक प्रस्ताव पारित किया और महत्वपूर्ण रूप से राज्य के कई भाजपा नेताओं और सांसदों ने भी कानून की आलोचना की। सरकार ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम मुस्लिम बहुल देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता पाने में मदद करेगा यदि वे धार्मिक उत्पीड़न के कारण भाग गए हैं। हालांकि आलोचकों का कहना है कि यह मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करने के लिए बनाया गया है और संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक अपडेट के लिए कृपया हमारे साथ बने रहें।